कि जिस आदमी को उन्होंने कहा कि चिट्टा बेचता है, उसको उन्होंने कैंडिडेट बनाया। खट्टर साहब से जरा ये जरूर पूछ के बताना, मुझे भी बताने के लिए आना, मैं भी स्वागत करूंगा उनके फैसले का। और एक बता रहा हूँ, कोई सोचता है कि मेरे जेब के अंदर 40,000 वोट है, शिषपाल का भी एक वोट है, उसका भी एक है। ये जनता फैसला करती है। जो गुमान करता है, घमंड तो बड़ों बड़ों का नहीं रहा। मुख्य चुनावी मुद्दा सबसे पहले तो कालांवाली को घग्गर का पानी देना। दूसरा, जो कालांवाली के लिए जो सेक्रेटरिएट नहीं है कालांवाली के अंदर, हमें सेक्रेटरिएट की सुविधा करनी है। तीसरा, जो बच्चे हमारे बेरोजगार हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा रोजगार कैसे प्राप्त हो, उसके लिए हमने तैयारी कर रखी है। 2 लाख नौकरियां हम हरियाणा में नौजवानों को दे रहे हैं, जो पक्की नौकरी होगी, कच्ची नौकरी नहीं होगी। ये बड़े बड़े मुद्दे हैं। और उसके अलावा जो मूलभूत सुविधाएं की कमी है, जिस इलाके में जो कमी है, उस कमी को पूरा करना। और सबसे ज्यादा शिक्षा और हेल्थ, जो कि बहुत ही दिक्कत है। गांव में टीचर नहीं है, स्कूलों में जो हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, उनकी पूर्ति कैसे हो, इन चीजों पे हम पूरा ध्यान देंगे। इसके अलावा नशे पे देखो, नशा है, नशे पे तो हमने पहले ही बोल दिया कि नशे पे हमने कोई कार्रवाई, छोटी कार्रवाई नहीं करनी, बड़ी कार्रवाई करेंगे, बड़ी चोट करेंगे। मैंने नशे पे यहाँ स्पीच में भी जो बात बोली कि जो बच्चे बेरोजगार हैं, उनको ही नशा खाता जा रहा है। हम जब उनको रोजगार मिलेगा तो ठीक होगा। और दूसरा, जो बेचने वाले हैं, उन पे बड़ा प्रहार होगा। 8 तारीख तक अपना काम समेट लें, नहीं तो गड़बड़ होगी। फिर हम किसी की नहीं मानेंगे। जो चिट्टे में इन्वॉल्व है, वो कोई भी कतई भी बख्शा नहीं जाएगा। 5 साल पहले चुनाव में भी चिट्टे नशे का मुद्दा था। पब्लिक ने आपको यहाँ से विधायक बना के भेजा, लेकिन 5 साल के अंदर नशा 10 से 20 गुना बढ़ गया है। तो किसकी नाकामी बताते हैं? आप ये समझिए कि फैसले सरकार लेती है। विपक्ष का एमएलए फैसले लेके उसके कहने से थानेदार नहीं लगता, उसके कहने से एसपी नहीं लगता। एसपी लगता है सीएम के कहने से और सरकार के कहने से। और सरकार जिस चीज को खत्म का आज कह दे कि बुढ़ापा पेंशन खत्म, तो खत्म। आज वो कह दे भी चिट्टा खत्म करना है, तो खत्म। उनके लोग ही बेचते आ रहे हैं। और दूसरा कि जो 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 मेरा फर्ज था कि विधानसभा के पटल पे लगातार 3 साल तक मैंने चिट्टे के मसले को उठाया। यहाँ तक भी मैंने आंकड़े मांगे कि कितने मौतें हुई हैं। सरकार मानने के लिए तैयार नहीं थी कि 0 मौतें हुई है, कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ। मैंने फोटो ले जाके वहां पे विधानसभा के पटल पे रखी। लास्ट में गृह मंत्री को मानना पड़ा, मनोहर लाल खट्टर को मानना पड़ा कि जी मौतें तो हुई है, पर उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ। हम इस पे रोक लगाने की कोशिश करेंगे। मैराथन दौड़ों के द्वारा लास्ट में 5वें साल के अंदर उन्होंने नशा रोकने की कोशिश की। मैराथन दौड़ से नहीं होता था, नशा नहीं रुकता। मैराथन अगर एक्शन लिए जाते तो नशा रोकना था। मेरा काम ये था एज ए विपक्ष में एमएलए होने के नाते कि जो बात, जो कमियां, जो मुद्दे मेरे हल्के के हैं, मेरे इलाके के हैं, वो विधानसभा के अंदर उठाऊं और उस पे सरकार काम करे। मैंने उठाए, सरकार ने 0 काम किया। और एक बात और कह रहा हूं, जरूर पूछना कि जिस आदमी को उन्होंने कहा कि चिट्टा बेचता है, उसको उन्होंने कैंडिडेट बनाया। खट्टर साहब से जरा ये जरूर पूछ के बताना, मुझे भी बताने के लिए आना, मैं भी स्वागत करूंगा उनके फैसले का। देसू जोधा ने कल एक सभा में कहा कि वो शिषपाल से कहीं आगे हैं। शिषपाल चाहे गलियों में आ जाएं, दौड़ में आ जाएं, कुश्ती में आ जाएं, चाहे किसी भी चीज में आ जाएं, वो उनसे कहीं आगे हैं। तो आप क्या कहेंगे? देखो, एक काम करा सुनो, मैं ईमानदारी में आने के लिए तैयार हूँ। मैंने किसी आदमी के साथ धोखा नहीं किया, इस बात के लिए तैयार हूँ। मेरे पे नशे का आरोप नहीं है, मैं उस बात के लिए तैयार हूँ। और जो बात कह रहे ना, मैं आगे हूँ पीछे हूँ, उसका फैसला जनता करेगी, मैं नहीं करूंगा। और एक बता रहा हूँ, कोई सोचता है कि मेरे जेब के अंदर 40,000 वोट है, शिषपाल का भी एक वोट है, उसका भी एक है। ये जनता फैसला करती है। जो गुमान करता है, घमंड तो बड़ों बड़ों का नहीं रहा। और पब्लिक को क्या संदेश देना चाहिए? पब्लिक को संदेश देना चाहते हैं कि अच्छे आदमी, अच्छी पार्टी को चुनिए, और आपके पास अच्छा नेतृत्व है, और लोग यही करने जा रहे हैं।